हेलो दोस्तों मैं बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज को शुरू किया था जिसमें कि आज देखने वाले हैं सेट 5 को, जिसमें कि हर सेट में 20-20 प्रश्न थे। इससे पहले मैंने सेट 1 से लेकर सेट 4 तक करवा दिया है। आज सेट 5 को देखने वाले हैं। ये सभी जो प्रश्न हैं बिहार में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, जैसे कि बीपीएससी हो गया या बिहार शिक्षक भर्ती हो गया, समझ रहे हैं, बिहार पुलिस हो गया, बिहार दरोगा हो गया, बिहार एसएससी हो गया, बिहार में जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सभी एग्जाम्स में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रखे हुए हैं, और जो कि बायोलॉजी से है। और ये जो वैसे प्रश्न हैं जो कि बार बार रिपीट हुए हैं, तो आपकी आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली ये सभी प्रश्न हैं। तो दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। मैं आशा करता हूं कि ये चैनल आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। मैं इस पे सभी विषयों की इसी प्रकार से प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज को करवा रहा हूँ, साथ ही साथ थ्योरी क्लास को भी मैंने करवाया हूँ। आप जाके प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों हम बात करते हैं सबसे पहले प्रश्न की। तो सबसे पहला प्रश्न जो है आप देख रहे होंगे, इस प्रश्न में आपसे पूछा क्या गया है। देखिए, प्रश्न है कि किस अंग को रक्त शोधक अंग कहा गया है। पूछा गया है प्रश्न कि किस अंग को रक्त शोधक अंग कहा जाता है। वो कौन सा अंग है जिसको हम रक्त शोधक अंग कहते हैं। तो उस अंग का जो नाम है वो वृक्क है। ठीक है दोस्तों, क्या नाम है? वृक्क, जिसको हम बोलते हैं किडनी। समझ रहे हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं? किडनी, जिसको हिंदी में बोलते हैं वृक्क। ये जो अंग है वो रक्त शोधक अंग कहलाता है। ये जो प्रश्न है दोस्तों पूछा गया था बिहार शिक्षक परीक्षा 2022 में। दोस्तों हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न जैसा देख रहे होंगे दोस्तों, रहा ये। इस प्रश्न में आपसे पूछा क्या गया है, देखिए दोस्तों। प्रश्न में पूछा गया है कि थैली के आकार थैली की आकार की कोशिका को क्या कहते हैं जो रक्त में थक्का बनाती है। प्रश्न क्या है दोस्तों? पूछा गया कि थैली के आकार की कोशिका को क्या कहते हैं जो रक्त में थक्के बनाती है। तो उसको हम बोलते हैं प्लेटलेटस। प्लेटलेटस जो होती है वो थैली के आकार की कोशिका होती है जो कि रक्त में क्या करती है? थक्का बनाने का काम करती है। ये जो प्रश्न है दोस्तों पूछा गया था बिहार एसएससी सीजीएल 2019 में। दोस्तों हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, प्रश्न हमारा रहा ये। प्रश्न में पूछा गया कि हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं। हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं। तो हृदय में कक्ष की बात करें तो टोटल 4 कक्ष होते हैं। हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 4 कक्ष होते हैं। ये प्रश्न है बिहार दुर्गा परीक्षा 2018 में पूछा गया था। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न हम रहा ये। प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सी ग्रंथि गोन्ट्स पर कार्य करती है। गोन्ट्स, ठीक है, कौन सी ग्रंथि गोन्ट्स पर कार्य करती है। तो उस ग्रंथि का नाम बताना है। तो उस ग्रंथि का नाम था प्यूटरी ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? प्यूटरी ग्रंथि, जिसको हम प्यूटरी ग्लैंड भी बोलते हैं। ये जो प्रश्न है बिहार शिक्षक भर्ती 2021 में पूछा गया। दोस्तों हम बात करते अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न रहा हमारा ये, जैसा कि आप देख रहे होंगे। प्रश्न है कि मधुमेह किस हार्मोन की कमी से होता है। प्रश्न है कि मधुमेह किस हार्मोन की कमी से होता है। तो मधुमेह की बात करें तो वो इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। कौन से हार्मोन की कमी से होता है? तो इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। कौन सा रोग? मधुमेह। समझ आया दोस्तों? चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है। इस प्रश्न की बात करें तो ये बिहार एसएससी परीक्षा 2020 में पूछा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, रहा ये। प्रश्न में पूछा गया दोस्तों कि किस अंग में पाचन एंजाइम नहीं बनते। किस अंग में पाचन एंजाइम नहीं बनते। वो अंग का नाम बताना है जिसमें पाचन एंजाइम नहीं बनते हैं। तो उस अंग का नाम है अन्न प्रणाली। क्या नाम है? अन्न प्रणाली। ठीक है दोस्तों, क्या नाम है? अन्न प्रणाली, जिसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं इसोफागस। इसोफेगस, क्या है दोस्तों? इसोफेगस, इसको हिंदी में बोलते हैं अन्न प्रणाली। तो आप दोनों शब्दों को जानेंगे, इंग्लिश और हिंदी, क्योंकि ऑप्शन में कुछ भी दे सकता है आपके एग्जाम में। ये जो प्रश्न है दोस्तों पूछा गया बिहार पुलिस कांस्टेबल 2017 में। हम बात करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा 7 नंबर है। इस प्रश्न में पूछा गया है कि मनुष्य में रक्त का रंग लाल क्यों होता है। प्रश्न है कि मनुष्य में जो रक्त जो होता है वो लाल क्यों होता है। मनुष्य में रक्त का जो रंग होता है वो लाल क्यों होता है। तो लाल क्यों होता है इसके बारे में जानते हैं। तो जो लाल होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। दोस्तों ये जो प्रश्न बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2023 में पूछा गया था। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा रहा ये। प्रश्न में पूछा गया कि कौन सा अंग शरीर से विषैले पदार्थ बाहर निकालता है। कौन सा जो अंग है वो शरीर से विषैले पदार्थ को बाहर निकालता है। तो शरीर से विषैले पदार्थ को बाहर कौन सा अंग निकालता है? तो किडनी निकालता है। कौन सा? किडनी, जिसको हिंदी में बोलते हैं वृक्क। समझ रहे दोस्तों? ये बिहार दुर्गा मुख्य परीक्षा 2021 में पूछा गया सवाल है। दोस्तों हम बात करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा रहा ये। प्रश्न है कि मनुष्य की त्वचा में कौन सा रंजक रंग प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न है कि मनुष्य की त्वचा में कौन सा रंजक जो है वो रंग प्रदान करता है। उस रंजक का नाम बताना है। तो उसका नाम क्या था? मेलानिन। क्या नाम है? मेलानिन। मेलानिन जो है वो त्वचा में क्या करता है? रंग प्रदान करता है।
किसी का रंग देखते हो काला, उजला, सफेद, मतलब अलग अलग टाइप का रंग, जो किसके कारण होता है, मेलानिन के कारण होता है। ये जो प्रश्न है दोस्तों पूछा गया था बिहार एसएससी अंतरराष्ट्रीय परीक्षा 2016 में। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा रहा ये, प्रश्न है कि अल्जाइमर रोग किस अंग से संबंधित है। दोस्तों प्रश्न है कि अल्जाइमर रोग किस अंग से संबंधित है। अल्जाइमर रोग की बात करें तो अल्जाइमर मस्तिष्क से संबंधित है। कैसे संबंधित है, मस्तिष्क से, यानी ब्रेन से संबंधित है। ये जो दोस्तों प्रश्न है ये पूछा गया था बिहार शिक्षक परीक्षा 2023 में। दोस्तों हम बात करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा रहा ये, जो कि 11 नंबर प्रश्न है। इस प्रश्न में पूछा गया आपसे कि पाचन तंत्र में सबसे लंबा भाग कौन सा है। पूछा गया है पाचन तंत्र में सबसे लंबा भाग कौन सा है। तो पाचन तंत्र में बात करें सबसे लंबे भाग की तो छोटी आंत है। कौन से भाग है, छोटी आंत है, जिसको हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो प्रश्न है दोस्तों पूछा गया है बिहार पुलिस परीक्षा 2020 में। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न रहा ये, इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि शरीर में प्रोटीन का प्रमुख कार्य क्या है। शरीर में प्रोटीन का प्रमुख कार्य क्या है। तो शरीर में प्रोटीन का प्रमुख कार्य की बात करें तो ऊतकों का निर्माण और मरम्मत करना। प्रोटीन का क्या काम है, ऊतकों का निर्माण और मरम्मत करना। समझ रहे हैं दोस्तों, शरीर में प्रोटीन का काम क्या है, ऊतकों का निर्माण और मरम्मत करना। ये जो प्रश्न है पूछा गया है बिहार एसएससी परीक्षा 2017 में। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जैसा कि देख रहे होंगे, प्रश्न आपसे पूछा गया है कि गर्भावस्था परीक्षण किस हार्मोन की उपस्थिति पर आधारित है। गर्भावस्था परीक्षण किस हार्मोन की उपस्थिति पर आधारित है। तो गर्भावस्था परीक्षण जो किया जाता है वो कौन से हार्मोन की उपस्थिति पर आधारित है, उस हार्मोन का नाम बताना है। तो उसका नाम है HCG। क्या बोलते हैं, HCG। समझ रहे हैं दोस्तों, HCG। ये जो प्रश्न है ये पूछा गया है बिहार एसएससी परीक्षा 2018 में। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा रहा ये, प्रश्न है 14 नंबर ये है। प्रश्न में पूछा गया है थायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन निकालता है। थायराइड ग्रंथि जो है वो कौन सा हार्मोन निकालता है। तो थायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन निकालता है, तो थायरॉक्सिन निकालता है। थायरॉक्सिन हार्मोन जो होती है वो थायराइड ग्रंथि निकालती है। ये जो दो प्रश्न है ये प्रश्न है शिक्षक भर्ती परीक्षा 2021 की। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहा ये, प्रश्न है कि मानव शरीर का सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है। मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी की बात करें तो जॉ मसल है, जॉ मसल। ठीक है, जॉ मसल। समझ रहे हैं जॉ मसल क्या होता है, मानव शरीर की सबसे मजबूती जो मुंह के अंदर होता है जॉ मसल, जबड़ा, जबड़े, जबड़े का जो मसल होता है ना, जॉ यानी जबड़ा, उसी का मसल होता है सबसे मजबूत मांसपेशी होता है। ये जो प्रश्न दोस्तों पूछा गया है बिहार दरोगा परीक्षा 2019 में। दोस्तों हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न जैसा देख रहे होंगे आप लोग, प्रश्न है आपका ये, प्रश्न पूछा गया है कौन सी गैस आरबीसी के हीमोग्लोबिन से अस्थायी रूप से जुड़ सकती है। उस गैस का नाम बताना है जो आरबीसी के हीमोग्लोबिन से अस्थायी रूप से जुड़ सकती है। उसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO। क्या नाम है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये जो गैस है आरबीसी के हीमोग्लोबिन से अस्थायी रूप से जुड़ सकती है। ये जो प्रश्न है दोस्तों पूछा गया बिहार पुलिस परीक्षा 2018 में। दोस्तों एक बात मैं बताऊं, अगर आप मैसेज करेंगे, कमेंट करेंगे कि आपको कौन से टॉपिक का प्रश्न चाहिए, ठीक है, कौन से सब्जेक्ट्स का चाहिए, स्पेशलिस्ट एग्जाम वाइज भी आप कहेंगे तो उसका भी मैं करवा दूंगा। ठीक है, कि स्पेशली कौन से एग्जाम की आप तैयारी करते हैं, किस एग्जाम के लिए आपको चाहिए, तो मैं उसका भी वीडियो उपलब्ध कराऊंगा। दोस्तों मैं बात करता हूँ अब अगले प्रश्न की। जो अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर का तापमान, सॉरी, मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तचाप जो होता है वो कितना होता है, ये पूछा गया है। हमारे शरीर का जो सामान्य रक्तचाप होता है वो कितना होता है, तो 120/80 mmHg में होता है। ठीक है, 120/80 mmHg होता है। ये हमारे शरीर का सामान्य रक्तचाप है। समझ रहे हैं, 120/80 mmHg में। समझ रहे हैं, ये जो प्रश्न है बिहार एसएससी सीजीएल परीक्षा 2020 में पूछा गया है। दोस्तों बात करते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। लार की बात करें तो लार जो मुंह में बनता है ना उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो टाइलिन। कौन सा एंजाइम, टाइलिन। ये जो प्रश्न है दोस्तों पूछा गया है बिहार शिक्षक भर्ती 2022 में। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न रहा ये, इस प्रश्न में पूछा गया कि किस अंग को जीवन रक्षक अंग कहा गया है। वो कौन सा अंग है जिसको जीवन रक्षक अंग कहा गया है, उस अंग का नाम बताना है। तो उस अंग का नाम है मस्तिष्क यानी ब्रेन। ब्रेन को ही जीवन रक्षक अंग कहते हैं। ये जो प्रश्न बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2020 में पूछा गया। दोस्तों इस सेट का लास्ट प्रश्न है,
प्रश्न है कि कौन से हार्मोन को लव हार्मोन कहा जाता है। उस हार्मोन का नाम बताना है जिसको लव हार्मोन कहते हैं। ठीक है, लव लव यानी LOVE लव वाला लव हार्मोन कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है इसी को हम कहते हैं लव हार्मोन। ठीक है दोस्तों, ये जो प्रश्न है बिहार दरोगा परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों ये सीट कंप्लीट हुआ, मिलते हैं अगले सीट में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।